Hello everyone, welcome to the YouTube platform of Chemical Educators। 2017 तक हम आपका DU सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं 2016 से। DU 2016 पहला क्वेश्चन था आपका, which of the following is the correct order of increasing acidity सीक्वेंस। ठीक है, तो हमें क्या पता है, क्या आंसर आपका आएगा? हमें पता है क्या, F माइनस लेस देन Cl माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन I माइनस, ये आपका क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो एसिडिक सीक्वेंस क्या आएगा? HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। आंसर आएगा आपका C। आंसर क्या आएगा आपका? C। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following statement is correct? तो आएगा क्या? आएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से PF5 एंड SF6, इन दोनों का ओनली वन बॉन्ड लेंथ इज ऑब्जर्व। क्यों? ये तो है आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये आपका क्या है? ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें क्या रहेंगे? सभी बॉन्ड आपके सेम रहेंगे। ठीक है, सभी बॉन्ड्स आपके सेम रहेंगे, बॉन्ड लेंथ आपका सेम रहेगा। लेकिन TBP में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा, आप इसको बेरी स्यूडो रोटेशन, इसके हिसाब से भी समझ सकते हैं, या फिर और एक नया कंसेप्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट बॉन्डिंग क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि होता क्या है। आप कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि D पार्टिसिपेट करता ही नहीं, मीन्स D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जब अगर D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता, मीन्स हम sp3 तक जाएंगे, sp3D जब आ जाएगा, यहाँ पे D पार्टिसिपेट नहीं करता, वो इसको बोलते हैं कि ये जो फ्लोरीन लगेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब लगेगा, ये आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड आ जाएगा। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? रेजोनेंस आ जाएगा। तो ये माइनस चार्ज इसके पास एक बार आ जाएगा, फिर इसके पास एक बार, इसके पास, इसके पास। तो रेजोनेंस की वजह से इसका क्या होगा? सेम आ जाएगा बॉन्ड लेंथ। लेकिन हमें कोवेलेंट के हिसाब से समझना है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे हैं क्या है, बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं। जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं हम जनरली कोवेलेंट के हिसाब से करते हैं। तो हम बेरी स्यूडो रोटेशन के हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिया कि इस हिसाब से भी कुछ साइंटिस्ट करते हैं। क्या पता कुछ सालों के बाद ये पता लगेगा कि एक्चुअली होता है कि D पार्टिसिपेट करता ही नहीं, और ये जो रहता है, ये रहता है आपका आयनिक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए आपको चाहिए क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो भी हो, जिस हिसाब से आपको समझना है, आप समझ सकते हैं कि PF5 एंड SF6 में ओनली वन बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व होगा। इन सभी का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है,
इनमें 5 बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा, इनमें 6 बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन था ए। आंसर आएगा आपका ए। नंबर 3, the when 2311 sodium nucleate is bombarded with alpha particle, the resulting product will be। ठीक है, अल्फा पार्टिकल है तो 2,4 हीलियम। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? 2612 मैग्नीशियम हाइड्रोजन 11 हाइड्रोजन। ये आपका आंसर क्या आएगा? आपका बी। आंसर क्या आएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 4, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लैंथेनाइट कंपाउंड, द magnetic moment of lanthanide compound arise from। आंसर आपका आएगा क्या? आंसर आएगा आपका both from spin and orbital angular momentum। ये आपका आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आएगा आपका आंसर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लैंथेनाइट कंपाउंड अराइज फ्रॉम स्पिन एंड मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, नंबर 5, which is the best way of identifying a given colorless liquid to be water or not? Which is the best way of identifying a given colorless liquid to be water or not? ठीक है, आंसर आपका आएगा क्या? बाय एडिंग ए पिंच ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट ऐड करने पे क्या आएगा? इट फॉर्म्स ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो ये कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका आएगा सही आंसर। डी ऑप्शन आपका आएगा सही आंसर। ठीक है, नंबर 6, the addition of Ki and CuSO4 gives
4Ki plus 2CuSO4 gives Cu2I2 plus K2SO4 plus I2। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा क्या? सी। आंसर क्या आएगा आपका? सी। नंबर 7, इन डाइबोरेन ठीक है, इन डाइबोरेन, डाइबोरेन में क्या होगा? ऑप्शन आपका आएगा सी। आंसर आएगा आपका द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BHP इज फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। डाइबोरेन में क्या रहता है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो आंसर आएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following sulfide is not black? आंसर आएगा आपका ZNS। ZNS किसमें ऑप्शन था? ए। which of the following sulfide is not black? आंसर आएगा आपका ए, ZNS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, for a transition metal with 7 electrons, the effective magnetic moment is। ठीक है, ये आपका क्या है? 7 दिया है इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांजिशन मेटल है तो डी ऑर्बिटल आपका आ जाएगा। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे रहेंगे? डी के लिए हमें क्या पता है? NS N-1D, हाँ या ना? तो पहले कौन सा फिलअप होगा? S फिलअप होगा, तो S2D5, ये आपका आ गया 7। ठीक है, इसमें हाफ फील्ड नहीं होता, 7 ऑर्बिटल में हाफ फील्ड नहीं होता, तो S में क्या रहेंगे? फुल फील्ड रहेंगे। ये रहेगा आपका 5 इलेक्ट्रॉन D में। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? N+2 का रूट ओवर, तो 5 + 2 का रूट ओवर,
तो 35 का रूट ओवर क्या आएगा, लगभग 5.9792 यूनिट है आपका BM। ये आपका आएगा आंसर डी। आंसर क्या आएगा आपका, डी। Number 10. Schottky defect form in a crystal. Schottky defect form in a crystal. आंसर आपका आएगा बी। बी ए में ऑप्शन में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ anions and cations are mixed from ionic lattice. Equal number of anion cations are mixed from ionic lattice, ये होता है आपका स्कॉटकी डिफेक्ट में। आंसर आएगा आपका बी। नंबर 11, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। Decreasing order of dipole moment is, आंसर आपका आएगा NH3 ग्रेटर देन PH3, ASH3, SBH3, BiH3। ये आपका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन होगा आपका सी। क्यों, नाइट्रोजन आपका जो है, नाइट्रोजन is the most electronegative element in group 15। ठीक है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन होता है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इसलिए हैंस इट हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हाईएस्ट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो नीचे नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, घटेगा। डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका सी। Number 12, the metal ions responsible for nitrogen fixation by enzyme nitrogenase आर। ठीक है, आंसर क्या है, आयरन एंड मॉलिब्डेनम। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही आएगा। नंबर 13, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन
the speed of electron is 1.2 into 10 to the power 6 meter per second and the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Its de Broglie wavelength is, हमें क्या पता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी. ठीक है, तो एच क्या है हमारे पास 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 बाय मास कितना दिया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. स्पीड कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6. तो ये आपका आ जाएगा लगभग 6.07 टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. तो डी होगा आपका आंसर. Number 14, sorry. A radioactive element lost 50% activity in 3 days and 20 hours. The decay constant of the element is, ठीक है, K आपका क्या है 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट अपन ए. तो 2.303 50% दिया है तो टी आपका क्या है 2 log ए नॉट बाय ए आपका क्या है आ जाएगा 40 log 2. ठीक है 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए क्या है आपका 50% दिया है तो ये आपका आ जाएगा 2. ठीक है 2.303 बाई टी क्या है आपका 3 days 20 आवर. 3 days है आपका 24 इंटू 3 प्लस 20 ये आपका आ गया 92 आवर्स. तो ठीक है टी आपका है 92. लॉग 2 का वैल्यू है 0.3010 लॉग 0.3010 ये आपका आ जाएगा यूनिट होगा आवर इन्वर्स में तो आ जाएगा आपका 7.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आवर इन्वर्स. तो ये आपका आएगा आंसर ए. ठीक है टी जो दिया है यहाँ से मैं आवर में निकाल लूँगा. टी क्या है एक्टिविटी कितना दिया है 50%. तो ये आपका 100% हुआ तो 50% क्या हुआ है डिकम्पोज हुआ है. तो 100/50 ये आपका आ जाएगा 2. तो log 2 का वैल्यू है 0.3010 तो इस हिसाब से आप निकाल लेंगे.
क्वेश्चन नंबर 15, which of the following has a higher crystal field splitting energy? Which of the following has a higher crystal field splitting energy? तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही ज़्यादा। तो ऑप्शन के हिसाब से Cn माइनस ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन वाटर ग्रेटर देन F माइनस। तो ये आपका कौन सा आंसर था? ए। स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड directly proportional to splitting energy crystal field splitting energy। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, the pH and pOH of 0.1 m H2SO4 R। ठीक है। H2SO4 क्या देता है आपको? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है। ये आपका क्या है? 0.1 है, तो ये कितना आएगा आपका? 0.2 मोलर। ठीक है। ये कितना आएगा आपका? 0.2 मोलर। तो pH हमें पता है, pH है माइनस लॉग H प्लस, तो कितना आएगा? माइनस लॉग 0.2। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.3010 माइनस 1, तो लगभग आ जाएगा नियर इक्वल टू 0.7। 0.691 आएगा आपका, तो लगभग आ जाएगा 0.7। तो pH 0.7 हुआ, तो pOH कितना आएगा? 14 माइनस 0.7, तो 13.3। तो ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन आपका सी है। ठीक है। ऑप्शन आपका है सी। Number 17, the symmetry possessed by a cubic crystal system, all axes being equal and all angles at 90 degree is due to। ठीक है। आंसर क्या आएगा? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। कितना है प्लेन ऑफ सिमेट्री? 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए आएगा आपका आंसर। The symmetry possessed by cubic crystal system, all the axes being equal and all angles at 90 degree due to 9 plane of symmetry। Number 18, the Ziegler-Natta catalyst, the Ziegler-Natta catalyst used for polymerization of olefins is। कौन सा पॉलीमराइजेशन के लिए कौन सा जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है?
TiCl3 एंड Al(C2H5) होल 3। ये आपका है बी, आंसर आएगा आपका बी। Number 19. A delta bond formation is known in। डेल्टा बॉन्ड किस में फॉर्मेशन होता है? डेल्टा बॉन्ड क्वाड्रपुल में आता है। डेल्टा बॉन्ड किस में आएगा? क्वाड्रपुल मीन्स 4 बॉन्ड बनाने हैं हमें। 4 बॉन्ड के लिए क्या चाहिए होगा? आपका डी ऑर्बिटल चाहिए होगा, हाँ या ना? क्योंकि डी ऑर्बिटल के पास ही है 4 लोब्स, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो आएगा आंसर सी, Re2Cl8 2- फॉर्म नहीं हैव डेल्टा बॉन्ड। नंबर 20। The tetragonal elongation resulting in the increase of the 2 trans ml bond distances occur in octahedral complex of transition metal ions with a configuration। आंसर आपका आएगा D9 कॉन्फ़िगरेशन में, टेट्रागोनल एलोंगेशन। तो आपका आएगा डी होगा आपका सही आंसर। नंबर 21। द increasing order of the observed infrared CO का स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी पूछा है सेंटीमीटर इनवर्स में। एमॉन्ग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स विल बी, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो देखिए VCO6 माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, ठीक है, CrCO6 और एक आएगा आपका MnCO6 प्लस, ठीक है, ये आपका आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो वानेडियम से
manganese में जाने पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा, हाँ या ना, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन फॉर्मल चार्ज। बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा वानेडियम से मैंगनीज तक, क्यों, फॉर्मल चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज इंक्रीज करेगा, तो आंसर क्या है, ये कौन सा ऑप्शन था, ए था ये आपका ऑप्शन। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज फॉर्मल चार्ज जिस साइड इंक्रीज करेगा, इम्प्राइज CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी increases from vanadium to manganese। बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा क्योंकि फॉर्मल चार्ज इंक्रीज करेगा, और फॉर्मल चार्ज जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा रहेगा उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ए। Number 22, in methane which of the following symmetry operation will resulting a C2 symmetry operation। ठीक है, आंसर आपका आएगा 2S4 ऑपरेशंस। तो आपका आएगा बी होगा आपका आंसर। तो ये आपका H1, ये आपका है H2, इस साइड जाएगा H3, ये होगा आपका H4। अगर मॉलिक्यूल हुआ तो 2S4 ऑपरेशन करने में क्या होगा, ये आपका आ जाएगा H2, ये आपका आ जाएगा H1, ये आपका आ जाएगा H4, ये आपका आ जाएगा H3, ये आपका क्या है C2 है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका बी। (23) the poisoning in the Minamate Bay in Japan was
ड्यू टू, ठीक है। आंसर आपका आएगा मिथाइल मर्क्यूरी की वजह से। मिनामेट बे जो जापान में है, जापान के अंतर्गत जो है, उसमें क्या हो गया था, फिश पॉइजनिंग हो गए थे। तो द पॉइजनिंग ऑफ फिश, तो ये हुआ था किसकी वजह से, मिथाइल मर्क्यूरी, ठीक है। इसमें होता क्या है, सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा बी। आंसर क्या आएगा आपका, बी। सेरेब्रल पॉल्सी जो होता है किसकी वजह से, मिथाइल मर्क्यूरी की वजह से। नंबर 24, रेजिस्टेंस of solid C60 disappears when formed compound with, किसके साथ कंपाउंड करने पे डिसअपियर हो जाएगा, रेजिस्टेंट सॉलिड C60 का आंसर आएगा आपका अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स, ठीक है। आंसर है आपका ए। व्हेन fullerene C60 is doped with alkali metals, it becomes superconductor with जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो मीन्स रेजिस्टेंस डिसअपियर कर जाएगा अल्कली मेटल के साथ। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आएगा ए, ठीक है। नंबर 25, ग्राउंड स्टेट फॉर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ठीक है। D4 दिया है तो M आपका क्या आएगा वैल्यू, ठीक है। डी में M कितना आता है, -2 से +2, हाँ या ना, ये -2 -1 0 +1, +2 में कुछ है नहीं क्योंकि D4 है, ठीक है। तो समेशन ऑफ M क्या आएगा, ये आपका आएगा वैल्यू। तो -2 -1 +0 +1 +2 +1 0 -1, ठीक है। +2 +1 0 -1, तो अल्टीमेट हमें रिजल्ट पॉजिटिव में चाहिए, तो ये क्या आएगा आपका +2। तो +2 है मतलब डी, हाँ है ना। एल अगर 2 है तो FPDF के लिए 0 1 2 ये कहाँ पे आएगा, एल का वैल्यू 2 के लिए क्या आएगा, डी। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी।
समेशन ऑफ स्पिन क्या आएगा, एस आपका आएगा 2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा 2s + 1, तो 2 × 2 + 1 आ जाएगा आपका 5, तो ग्राउंड स्टेट क्या आएगा आपका 5D। आंसर ये होगा आपका बी में था 5D, ठीक है। Number 26. Which of the following element has a more stable oxidation state of 3 as compared to oxidation state of 1? ठीक है। हमें पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, नीचे जाने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऊपर में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, ऊपर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है ऊपर वाले एटम में, नीचे जाने पे क्या होता है, N-2 ये हो जाता है आपका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऊपर में क्या रहेगा आपका, रहेगा N, रहेगा आपका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिया है आपका +3 होना चाहिए, +1 के मुकाबले स्टेबल होना चाहिए। +3 है, ये है आपका +1, तो 3 - 2 ये 1 आया ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये लग रहा है, ये क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछा है। तो +3 किसका आएगा, एल्यूमिनियम का। +3 स्टेबल रहता है ज़्यादा। तो ऑप्शन क्या था आपका, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ए, ऑक्सीजन का, एल्यूमिनियम का क्या होगा, +3 ज़्यादा स्टेबल रहेगा, +1 अनस्टेबल रहेगा। L+3 मोर स्टेबल while L+1 is unstable। समझे। Number 27. The structure of ICl2 is, आयोडीन है, आउटसाइड में कितना है 6 एक 7, आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7। 2 क्लोरीन हमें लगाना है, मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 2, कहीं पे भी लूँ मैं पहले देख रहा हूँ कितना है, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो बच गया कितना, ये एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर बच गया, और ये है आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ICl2 माइनस दिया था, ठीक है। तो आयोडीन के पास था 7, तो लगभग 7 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच गया कितना, 3 लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर,
स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 5। 5 का मतलब है आपका ये क्या आएगा आपका टीपीपी स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो शेप हमें क्या निकालना है। शेप में जब देखेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रहेगा, जब भी लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रहेगा, उसका शेप ऑलवेज लीनियर ही रहेगा। शेप क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन लगा है तो एक्सियल में लगेगा क्लोरीन, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो माइनस, जब भी लोन पेयर क्या रहेगा बॉन्ड पेयर से ज़्यादा नंबर के हिसाब से, वहाँ पे क्या होगा, शेप लीनियर होगा। ठीक है, क्या होगा, लीनियर होगा। नंबर 28, which of the following material show Meissner effect? Which of the following material show Meissner effect? ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, सुपर कंडक्टिंग एंड डायमैग्नेटिक materials show Meissner effect। सुपर कंडक्टिंग एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या शो करेंगे, मेजनर इफेक्ट शो करेंगे। आंसर आपका आएगा बी, बी आपका आएगा आंसर। नंबर 29, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट shown by the sigma donor ligands is, ट्रांस इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा रहता है, ट्रांस इफेक्ट is better in strong ligand than the weak। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो PR3 ग्रेटर देन HCN माइनस ग्रेटर देन BR माइनस ग्रेटर देन OH माइनस। ठीक है, बट वीक डोनर। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग डोनर में देन द वीक डोनर। तो आपका ये आएगा आपका आंसर। आंसर क्या आपका आएगा, ए, ए आपका होगा सही। नंबर 30, 5 experimental determination, 5 experimental determination of iron in an iron ore by volumetric method
gave percentage 67.48, 67.37, 67.43 and 67.40. The standard average and probable deviation of the mean are। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा 1/√n समेशन ऑफ माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो म्यू क्या है आपका? मीन। तो इन चारों को मिला देंगे, ठीक है, तो मीन आपका आ जाएगा 67.42। क्या आ जाएगा आपका? 67.42, ठीक है। उसके बाद एन क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन आएगा मिला के डिवाइडेड बाय 4। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना आएगा आपका? इन चारों को मिला देना, जितना आएगा आपका वैल्यू, ठीक है। ये आएगा आपका एक्स आएगा आपका ईच वैल्यू कंसीडर्ड, ईच वैल्यू कंसीडर्ड। तो अल्फा कितना आ जाएगा? ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज सिग्मा आएगा आपका 0.047। क्या आएगा आपका? स्टैंडर्ड आएगा आपका अल्फा लो जो भी लो, इसका आएगा 0.047, ठीक है। पहला हमने निकाल लिया। दूसरा है एवरेज डेविएशन। दूसरा हमें क्या निकालना था? एवरेज डेविएशन, ठीक है। एवरेज डेविएशन क्या आपका आएगा? मेसन ऑफ एक्स माइनस म्यू का मॉड बाय एन, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0.036। आप निकाल के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रोबेबल डेविएशन, ये आपका आएगा 0.6745 सिग्मा। तो 0.6745 इंटू वो कितना आया था आपका? सिग्मा आपका कितना आया था? 0.047। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.031, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा सी। आंसर आएगा आपका सी। आज इतना तक करते हैं। कल आपका BOQ का एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। हम BOQ का प्रोवाइड किए नहीं, हम आपको बताते, किसी ने भी आंसर नहीं दिया कि हम प्रोवाइड करें या ना करें। फिर भी जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको लगभग हमने अपना सॉल्यूशन BOQ का प्रोवाइड कर दिए हैं 2018 से 2015 तक। ड्यू का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये था आपका 2016 का 1 से 30 तक का सॉल्यूशन। पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्ज़ाम ऑफ BOQ। घर में रहिए, सुस्त रहिए और एग्ज़ाम अच्छे तरह से करके आइए। धन्यवाद।